पेज तक कर चुके थे। देखो राम अवतार क्या है, आदर्शन क्या है, हाँ क्या लिख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग किस पेज तक कर चुके थे एक बार देखो। अब आओ हम लोग 55 पेज तक जो फील की बात की थी ना हमने, देखो फील का भी हमने बना के रख दिया, ठीक है। और स्पोर्ट में क्या प्रॉब्लम हो गया है, हैव का भी था, ठीक है ना। देखो हैव का मतलब, हैव फन का मतलब एंजॉय था, इसका सारा करेक्शंस तो लगवा दिया मैंने, फील का भी लिख दिया मैंने। अब आ जाओ स्मेल में, ठीक है, आ जाओ स्मेल में आओ। स्मेल का मतलब क्या है भाई, कोई भी चीज अंदर आए, स्मेल आया, इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स बैड, इट स्मेल्स फाउल। लेकिन अगर कोई उसको नाक लगा के सूंघ रहा है ताकि स्मेल करके देखे कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज किया जा रहा है, यानी कि जैसे कुत्ते की तरह नहीं होता स्निफ करना, वो अगर वो मतलब है तो आईएनजी हम फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे इट इज स्मेलिंग फाउल नहीं होगा, इट स्मेल्स फाउल होगा। एंड शी इज स्मेलिंग द सूप टू आइडेंटिफाई द स्पाइसेस यूज्ड इन इट। ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि वो सूप को सूंघ के देख रही थी कि उसमें स्पाइसेस कौन से यूज्ड है, यानी कि उसमें उसने कौन कौन से स्पाइसेस यूज किए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आओ नेक्स्ट, टेस्ट में अगेन जो आपके वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है, ध्यान रखना, जो आपकी इंद्रियां खुद व खुद कर लेती है ना, वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, इसलिए इट टेस्ट डिलीशियस होगा। एंड शी इज टेस्टिंग द केक टू चेक इट्स फ्लेवर, यहाँ का मतलब उसका चखना हो गया, यानी चख के देखना कि उसमें क्या है। यानी देखो वो टेस्ट कर रही है, चख के देख रही है कि भाई इसमें कौन सा फ्लेवर यूज किया गया है। तब वो चख के कोई कहेगा ना, अच्छा इसमें तो वेनिला फ्लेवर है, इसका मतलब उसने उसको महसूस करने की कोशिश की है। जब वो एक्शन होगा तो आईएनजी फॉर्म में होगा। और आपने थिंक के लिए बोला था, तो थिंक का जैसे हमें किसी स्टूडेंट ने बोला तो मैंने उसी समय लिख दिया था जो मैंने यूज कर दिया है। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, ठीक है, देख लो। उसके बाद आई एम थिंकिंग यू आर राइट नहीं होगा, आई थिंक यू आर राइट होगा। क्यों? क्योंकि फील और थिंक, हाँ, हैविंग जहां भी आता है उसका मीनिंग खाना ही होता है बेटा, क्योंकि हैव आईएनजी फॉर्म में और कहाँ यूज करते हैं। हाँ, आप पार्टिसिपल में यूज करोगे, वो सब अलग चीज है। आई एम थिंकिंग यू आर राइट देख लो, आई थिंक यू आर राइट होगा। क्यों? क्योंकि थिंक का मतलब यहाँ ओपिनियन होता है। फील, देखो मैंने फील का लिख दिया है, नॉन एक्शन वर्ब। और मैं आपके बारे में सोच रही हूं, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, देखो ये एक्शन वर्ब है। वन स्टेट ऑफ माइंड बट ओनली एट प्रेजेंट, और ये एक्शन वर्ब है ना। एंड प्लानिंग, अगर मैं कहूं आई एम थिंकिंग ऑफ ए न्यू प्लान, इसका मतलब है कि मैं प्लान कर रही हूं कुछ, तो वहां पे एक्शन वर्ब है। सो याद रखना, ये जो है ये एक्शन वर्ब है, और प्लानिंग भी एक्शन वर्ब है। ठीक है, अगर प्लानिंग की बात है, फील की बात करोगे तो ये नॉन एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। बताओ, इस पेज को हमने पिछले क्लास में भी किसी ने पूछा था फील का, तो मैंने बता दिया था। कैमरा का सेटिंग देख लिया था, कल चेंज किया था हमने, हो गया था। चलो नेक्स्ट, मैंने कहा था लो, ये देखो, सी, अगर मैं कहूंगी ये देखो, थिंक अबाउट, बेटा वर्ड ही नहीं है थिंक अबाउट, थिंक के साथ प्रेपोजिशन ऑफ है। ये देखो, तो इसका मतलब क्या है, आपको मैं दिखाना चाह रही हूं क्या, जो अभी हो रहा है वो दिखाना चाह रही हूं, है ना। तो ये देखो, लो, सी, बिहोल्ड। इसीलिए ध्यान रखना, इसको भी मैंने करा दिया था कि ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यहां तक तो हम लोग कर चुके थे। अब आओ, कहां पे हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां की बात कर रहे हैं,
कहाँ कर सकते हैं, सारे वर्ब्स में, मतलब ये जो वर्ब्स दिए हैं ना उनमें भी आईएनजी का फॉर्म आ सकता है। ध्यान से सुनना, इनका इस्तेमाल वर्ब के रूप में करोगे तो आईएनजी कोशिश करो नहीं लगाने का, है ना। अब अगर नाउन के रूप में हो गया तो भाई नाउन का मतलब तो जेरेंड हुआ, जेरेंड के रूप में हो गया तो हो गया, राइट। कैसे, देखो हम जानते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है। यहां पे नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना चाहिए। अब अगर नाउन है तो सी नाउन नहीं है, वो वर्ब है। भाई मुझे सी का नाउन फॉर्म चाहिए तो मैं सीइंग बोलूंगी, बिलीव का नाउन फॉर्म चाहिए तो बिलीविंग बोलूंगी, और इसका मतलब हुआ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है मतलब जो चीज देखा सो देख लिया, अब उसी पर भरोसा तो करोगे ही। भाई देखा है आंख से तो विश्वास तो होगा ही। यानी नाउन कहाँ कहाँ आता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ठीक है। लेकिन प्रेपोजिशन के बाद भी आता है, और कैपेबल के साथ, ये मैं करा चुकी हूं, कैपेबल के साथ देखो ऑफ आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद भी आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, जो भी रात में देख सकता है उनको हम नॉक्टर्नल कहते हैं, और इसका एंटोनिम होगा जो दिन में देख सकता है उनको हम डायर्नल कहते हैं। क्लियर। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट का पूरा मटेरियल लाया है मैंने, हाँ आ चुका है। नेक्स्ट आओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, पहले एक बार जरा देख लो, फिर मैं आगे कराऊंगी। online@kdcampus.org चलिए, ये लिख रहा है आई एम थिंकिंग ऑफ यू। क्या है बेटा, आई एम थिंकिंग ऑफ यू का मतलब है मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ, है ना, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आई थिंक ऑफ यू इसका मतलब शालिनी ये हो गया कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, है ना, वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। देख लिया, सुनो ध्यान से एक बार, समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रही हूं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्शन। कौन से एक्शन है मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग विभिन्न प्रकार के एक्शंस के लिए होता है। देखो हैज, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ होता है, हैव आई वी दे यू और प्लूरल के साथ होता है, देख लो, और ऑल यानी कि ऑल मतलब प्लूरल ही हो गया। जरा स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव हैज हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज नॉट हैजंट हैव नॉट हैवेंट। इंटरोगेटिव आगे हैज हैव उठ के आगे आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, नेगेटिव नॉट वहीं रह गया, नॉट को उठा के आगे लाना है तो देखो हैजंट या हैवेंट हो गया, है ना। अच्छा लगा, समझ में आ गया स्ट्रक्चर। अब अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो कहां यूज होता हो तो बाद की बात है, कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे आराम से। पूजा थोड़ा सा वेट करो बेटा, अभी कैसे, मैं आपके बारे में सोच रही हूं, आई एम थिंकिंग ऑफ यू शालिनी। आई थिंक ऑफ यू का मतलब है तुम रोज उसके बारे में हमेशा सोचती रहती हो। ये बहुत खतरनाक चीज है, एक खतरनाक बीमारी। चलो देखो जरा ध्यान से, आज कुछ न्यू तरीके से आप लोगों को वोकैब कराऊं, सोच के बताऊं, आप लोगों को कुछ न्यू तरीके से वोकैब कराने का आज देखती हूं करा के, ठीक है। द टीचर हैज टूक टेकन चाहिए, हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना।
आई हैव, तो साइन का थर्ड फॉर्म चाहिए बेटा, साइंड, ठीक है, और ओवर की जरूरत ही नहीं है, साइन के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। एवरीथिंग हैज बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म है बिकम। देखो, बोलो, स्ट्रक्चर देख लिया, यानी कि स्ट्रक्चर पर बेस्ड CISF, CHSL, CGL मेंस तीनों का क्वेश्चन आपने स्ट्रक्चर पे देखा। और देखो, नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क, आई हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव बिगिन, बिगैन, बिगन होगा। आई हैव बिगन टू फील मच बेटर। इट हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, बिकमिंग नहीं, बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम, है ना? क्लियर? बता, कोई प्रॉब्लम? और क्वेश्चन सारा देखो ना, आई हैव वेंट नहीं होगा, आई हैव गॉन होगा, है ना? हैव के साथ वेंट थोड़ी आता है। एंड द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस सिंगुलर है तो हैव नहीं हैज आएगा, है ना? ओके, ठीक है पूजा, देखती हूं आज मैं। अनवर, समझ में आ रहा है? अजय? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना, प्रपोज नहीं, प्रपोज्ड, ठीक है? सो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वर्ब के फॉर्म्स जो है सही इस्तेमाल होना चाहिए। एंड एवरीथिंग हैज बिकम, बिकेम, बिकम। अच्छा, ये तो रिपीट हो रहा है शायद, ये सेंटेंस तो रिपीट हो रहा है ना? देखो, ये सेंटेंस तो शायद रिपीटेड हो गया है। चलो, द एडवांसमेंट्स की बात हो रही है बेटा, मेडिकल साइंस की बात नहीं हो रही है। जो मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट्स हुआ है उसकी बात हो रही है। उसकी अगर बात हो रही है तो एडवांसमेंट्स के साथ हैज नहीं हैव आएगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। देख लो बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। एडवांसमेंट्स की बात हो रही है बेटा, तो एडवांसमेंट सिंगुलर नहीं कहोगे मैम मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस की बात नहीं हो रही है। जो उसमें एडवांसमेंट्स यानी कि आगे जो प्रोग्रेस हुआ है वो प्रूव हुए हैं, एक बूंद बूंद मतलब वरदान हम सब के लिए बेटा। पब्लिक वर्क्स की बात नहीं है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स की बात है, डिपार्टमेंट की बात है। आप पब्लिक वर्क्स पे फंस गए हो बेटा, डिपार्टमेंट की बात है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं हम कि भाई इस्तेमाल क्या है, उसका करना क्या है, ये इस्तेमाल बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कहां होता है। जरा पहले रीड करो एक बार। देख लिया? शुरू करें? सुनो ध्यान से। That action, the action that has taken place just now or recently, यानी जो काम अभी अभी, just now मतलब अभी अभी या हाल फिलहाल हुआ हो, takes present perfect tense, वो present perfect tense में रखा जाता है। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, अगर एक्शन पास्ट का हो तो सिंपल पास्ट टेंस लेगा। एग्जाम्पल देखो,
मैं हाल फिलहाल रिसेंटली और जस्ट नाउ वर्ड आ जाए तब तो हमारा कोई इश्यू ही नहीं है। रिसेंटली एंड जस्ट नाउ, आई हैव कम टू दिल्ली जस्ट नाउ। नहीं शालिनी, मैं अभी देखो बेटा, अभी मैं पहली बार बना रही हूँ एक नोट्स, है ना, तो मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं देख पा रही हूँ। रीज़न क्या है ना कि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज छांटा हुआ है सिर्फ एसएससी का। एक बार मेरा नोट्स पूरा तैयार हो जाए तो इसके बाद मैं सीधा जाऊंगी, जो अपना अभी मैं संडे को प्रीवियस ईयर पीओ का डिस्कस कर रही हूँ, फिर मैं पीओ में जाऊंगी और उसमें सारा चैप्टर वाइज छांट लूंगी। फिर एक बार पीओ खत्म हो जाएगा तो फिर मैं सीडीएस में जाके छाटूंगी। तो बात क्या है ना, अभी फिलहाल मेरे पर इतना प्रॉब्लम है ना, इतना प्रेशर है कि ये प्रेशर है सिर्फ कि अभी तो करीबन 22 चैप्टर्स है, सबके नोट्स बनाने हैं। पीपीटी तो आपको पता ही है, जब से ये लॉकडाउन हुआ तब से मैंने बनाना शुरू किया है, तब से दिमाग की बत्ती जली कि हम और भी बहुत तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वरना तो पहले खाली पढ़ा के दिन भर यही पढ़ाते रह जाते थे। तो एक बार ये तैयार हो जाए उसके बाद में और एग्जाम्स के डालूंगी, क्योंकि देखो इतना मेहनत से बनाने के बाद ये सिर्फ एंटायरली एसएससी का मैटर नहीं ना रहना चाहिए, लेकिन हाँ सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सब में आता है। सीडीएस में आराम से, एनडीए में आराम से, एयरफोर्स में सेम आसान क्वेश्चंस आते हैं, स्टेनोग्राफर में तो ज़्यादा आसान क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर उसमें एडेड खाली स्टेनोग्राफर का भी है, बाकी का तो है नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे सब ऐड करेंगे, ठीक है। आई हैव कम टू दिल्ली, देखो हैव का कम, केम, कम, हैज के साथ अराइव्ड, और यहां पे देखो ध्यान से एक चीज देखना, आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब है और खाने के लिए मैंने आपको मेन वर्ब कहा था हैव, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड है। देख लो जरा, हम लोग एक हैज हैव हैड के बाद हैड लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये आई की जगह पे अगर ही होता तो ही के साथ क्या आता, है ना। और अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करती तो आई हैड लंच बिफोर यू केम, यानी एक वाक्य में हैज हैव हैड के बाद अगर आपको हैड दिखाई दे जाए तो कोई इश्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब है। देखो ध्यान से, कोई इश्यू बताओ। अनवर सर में दर्द होता है, दवा खाते फिर मेहनत करते, ठीक है ना। आपको क्या लगता है, सबको जैसे कहते हैं ना, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, तो टेंशन सबको होता है, मन नहीं करता काम करने का, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन बात क्या है ना, अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिया था, मुझे लगता है पता नहीं क्या था, राज कपूर का ये सेंटेंस था क्या, द शो मस्ट गो ऑन, है ना। आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, जो भी है आपके, हैव हैड इन अ सेंटेंस यूज, ब्रीफ कर दीजिए। सुनो बेटा, मैंने कहा हैव का मतलब खाना होता है, तो मैं कहूंगी भाई आई हैव ईटन लंच, बोलोगे आपने ही तो मना किया था आई हैव ईटन मत लगाना। क्यों आई ईटन मत लगाना? क्योंकि खाने के लिए सबसे अच्छा वर्ब आपने बताया है हैव, तो मैं कहूंगी हैव का थर्ड फॉर्म बता दो क्या है, तो ईटन को हटा के फिर हैड लगा दिया। यही तो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर मैं आई की जगह पे ही लगाऊंगी तो ही के साथ तो हैज आता है, तो फिर हैड। और पास्ट परफेक्ट की बात करूंगी तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 होता है, तो हैड के बाद हैड, यानी हैज हैव हैड के बाद अगर आएगा तो खाली हैड ही आएगा, फिर हैव मत लगा देना, क्योंकि थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चंस में। जो अभी कहा था आपको कि भाई 2 years एगो की बात हो रही है, पास्ट टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आ सकता, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फिर यस्टरडे के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट आना चाहिए, सी सॉ है सेकेंड फॉर्म। फिर लास्ट वीक की बात हो रही है, तो क्या करें, यहां पर हैव दे दिया, यहां पर प्लेड दे दिया, तो चलो इसको हटा दो बस, यानी कि मिस्टेक 1 में तो प्लेड, तो भाई सेकेंड फॉर्म भी प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, ठीक है। करण लेट पहुंचते हो, नमस्ते भी करते हो तुम,
लेट कमर्स चुपचाप धीरे से क्लास में घुस के चुपचाप से बैठ जाता है किसी कोने में, है ना, विश विश करने के चक्कर में पकड़ा जाता है। चलो देखो, आई हैव गॉट योर लेटर येस्टरडे। भाई येस्टरडे की बात है तो V2 लगाओ, आई गॉट योर लेटर येस्टरडे। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की बात है भाई, आई सॉ द फिल्म लास्ट ईयर होगा, ठीक है। 2 years ago पास्ट की बात है, हैव विजिटेड गलत होगा, सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई विजिटेड मुंबई 2 years ago। देख लो, पास्ट के टाइम के साथ हैव प्लस V3 नहीं आता बेटा, तो फिर हैव प्लस बीन कैसे लगा दोगे शालिनी? फिर सब खाली V2 लगेगा, वॉस लगेगा, ठीक है। सुभाषिश, जैसे एक्सपीरियंस करने के लिए लगता है आई हैव हैड इनफ ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ, इसका मतलब बहुत हो चुका है यार, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, 3 hours ago पास्ट की बात हो रही है तो आई हैव फिनिश्ड नहीं होगा ना, सीधा फिनिश्ड लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। आई कॉल्ड एट हिज होम, एट हिज हाउस येस्टरडे। कॉल एट का बेटा मतलब होता है विजिट करना, और याद रखना विजिट क्या, प्लेस। अगर प्लेस होता है ना तब हम कॉल एट लगाते हैं, कहीं किसी व्यक्ति से मिलने की बात है तो कॉल एट नहीं कॉल ऑन होता। अब पास्ट टेंस से शुरू, बहुत अच्छी बात है, तो हैव गिवन थोड़ी होगा, फिर तो गेव होगा ना। जब पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट में ही रहो ना, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में ही रहेंगे, क्लियर। बताओ देखो, कोई इश्यू? और लास्ट नाइट, लास्ट नाइट के लिए तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। देखो क्लियर। आप लोग ने कहा था ये ब्लिंक मत करवाइए, तो मैंने ब्लिंक का उसको ऑफ करवाया वहां से। फिर आओ लास्ट ईयर, देखते हो कितना क्वेश्चंस आए हुए। लास्ट ईयर के साथ सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऐसे तो कंप्लीट का सेकेंड फॉर्म भी कंप्लीटेड ही है, थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड है ना। बताओ, देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बहुत ज्यादा आया है। हैव रिटर्न्ड नहीं, रिटर्न्ड चाहिए। देखो क्लियर। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, 1 मिनट दे रही हूं, जरा टाइम देखो पहले, आप पानी मंगवा लेना। देखो ध्यान से, sentences with yet, so far क्या है? yet और so far का मीनिंग भी दे दिया मैंने। come in present perfect tense, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना बेटा। एक मिनट रुकना। आओ, येट और सो फार का मतलब ही तो वही चीज है ना, अभी तक। इसका प्रयोग होता है कहां पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। डिडंट मिस्टर शर्मा कम टू द ऑफिस येट? नहीं, येट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगाओ। हालांकि ये चीज ध्यान रखना, शायद मैंने लिखा होगा, देखे तो नहीं लिखा है। एक चीज और लिख लो यहां पे, येट इज यूज्ड इन नेगेटिव
sentences of present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट का ना नेगेटिव सेंटेंसेस में ही येट आता है. अगर पॉजिटिव की बात करोगे, अगर पॉजिटिव की बात करोगे तो हम लोग सो फार का इस्तेमाल करेंगे. सो फार और येट दोनों सिमिलर इन मीनिंग है. डिफरेंस सिर्फ इतना है दोनों में कि सो फार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है, लेकिन येट सिर्फ नेगेटिव में आता है. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट आप देखो ध्यान से, पहले एक बार देखो. फर्स्ट पेज में चारों ऑप्शन का सेटिंग बहुत खराब है. सेकंड पेज की तरह सेटिंग करो ना. आप भी जो क्लोज टेस्ट भेजो. हाँ नहीं, चलो. When the action is important, not the time of action. जब एक्शन महत्वपूर्ण है, टाइम ऑफ एक्शन नहीं, और एक्शन खत्म हो चुका हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं. जैसे देखो, जो घर की समस्या है मुंबई में, ये बहुत सीरियस हो चुकी है, बहुत सीरियस हो गई है, तो हैज बिकम होगा ना यार, क्योंकि सीरियस हो चुकी है, अभी नहीं हो रही है, हो चुकी है. और कब हुआ इसका ना जिक्र भी नहीं है. देखो, साइंस ने हमारी लाइफ बहुत अच्छी कर दी है. इंसान तो चांद पर पहुंच चुका है, और मैं ऑलरेडी एक स्लाइस ऑफ ब्रेड में खा चुकी हूं. मैं नाश्ता कर चुकी हूं. क्या खाया? मैं ऑलरेडी एक स्लाइस खा चुकी हूं. देखो, हैव हैड. यानी कि जब कार्य महत्वपूर्ण है, कार्य होने का समय नहीं, और कार्य होने के समय का कोई उल्लेख भी नहीं हो. देख लो. ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखो. पूजा, रीडिंग इंप्रूव करने के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पैसेज क्लोज टेस्ट रीड करो. अब टाइम नहीं है. करें, आप ध्यान से इसको देखो. आपको ये महसूस होगा कि मैंने एंड तो लिखा हुआ है. एंड का मतलब समझ रहे हो ना? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी. दिस इज द एंड टाइम प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है. क्यों? अरे भाई, यहां पर भी एक्शन इंपॉर्टेंट है, और एक्शन हो चुका है. एक्शन इंपॉर्टेंट है और एक्शन खत्म हो चुका. मैं कहूं, ये चौथी बार है जो तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है. ये 10वीं बार है जो तुमने मुझे कॉल किया. क्यों? मैंने फोन रिसीव किया और गुस्से में कहूंगी, दिस इज द 10th टाइम यू हैव कॉल्ड मी अप, है ना? दिस इज द 4th टाइम यू हैव डिस्टर्ब्ड मी. यानी कि मैं एक्शन का इंपॉर्टेंस दे रही हूं, लेकिन साथ में मैं कितनी बार हो चुका, ये कौन से बार है, ये कौन सा बार है जिसने आपने मुझे किया है, वो बार भी साथ में लगाने के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट हिम. ये पहली बार है जो मैं उससे मिली हूं, और ये चौथी बार है जो तुमने मुझे इंटरप्ट किया है. लेकिन भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना बेटा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए एक्शन को खत्म भी तो होना चाहिए. खत्म कैसे बताओ? अब आप मुझे फोन कर रहे हो और मेरे हाथ में मोबाइल है,
मैं कहूंगी यू नो दिस इज द 6th टाइम ही इज कॉलिंग मी अप। भाई अभी तक मोबाइल रिसीव नहीं किया मैंने आपका कॉल रिसीव नहीं किया है, तो इसका मतलब रिंग जा रही है तो कॉन्टिन्यूस होगा ना, है ना। आप बैठ के मूवी देख रहे हो, मैंने कहा यार 3 बार तो देख चुके हो तुम पहले, दिस इज द 4th टाइम यू आर वॉचिंग दिस मूवी। इसका मतलब ध्यान रखना, बट दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी कैन यूज ओनली व्हेन द एक्शन इज ओवर। जैसे दिस इज द 6th टाइम ही इज कॉलिंग मी अप, दिस इज द 4th टाइम यू आर वॉचिंग दिस मूवी। एक्शन ओवर नहीं हुआ, अभी भी हो रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। भाई सब चीज में कॉमन सेंस भी तो लगाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे पहला यूज तो मैम ने यही बताया है कि जो कार्य खत्म हो चुका हाल फिलहाल, और दूसरा बताया जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय, और कार्य होने का समय दिया भी नहीं हो और पूछ रही पूजा अगर दिया हो तो अरे भाई इसके तुरंत पहले क्या बताया था, लास्ट ईयर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लास्ट मंथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, 2 days ago वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट टाइम दिया हो तब तो हम V2 लगाते हैं, जो अभी कराया आपको, है ना। नेक्स्ट आओ, देखो ये पेज, see the structure given below। अगर बीच में सिंस आ रहा है और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है, ध्यान से सुनते रहना, तो सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस आएगा। मैं क्या पढ़ा रही हूं, मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रही हूं आपको, सिंपल पास्ट थोड़ी पढ़ा रही हूं, तो मैं इसको दूसरा तरीके से बोलूंगी। अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस आए तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। मान लो मैंने आपको बोला कि मैं आपको कंजंक्शन पढ़ा रही, तो मैं कहूंगी अगर वाक्य के एक तरफ सिंपल पास्ट हो, यानी कि आखिरी तरफ सिंपल पास्ट हो और पहले तरफ प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो बीच में कंजंक्शन सिंस आएगा। देख रहे हो, 3 अलग अलग भाग में मैंने 3 अलग अलग तरीके से इसको बताया। क्यों? अगर मैं कहूं जब से वो मुंबई गया है तब से उसने मुझे कॉल नहीं किया है, मुंबई गया कॉल नहीं किया, दोनों तो पास्ट का है, लेकिन पहले क्या हुआ, पहले मुंबई गया, सिंपल पास्ट में रखो, उसके बाद कॉल किया कॉल नहीं किया, मतलब मैं ये कहूंगी he has not called me up since he went to मुंबई। देख रहे हो, पहले जो हुआ ये बताओ। अगर मैं कहूं उसने जब से आर्मी ज्वाइन किया है तब से उसने कोई छुट्टी नहीं ली है, पहले क्या हुआ है, आर्मी ज्वाइन किया है, फिर छुट्टी नहीं ली है, he has not taken any leave since he वर्ब का सेकेंड फॉर्म joined the army। फिर से आओ, जब से मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है तब से मैंने सिर्फ 2 छुट्टी ली है, I have taken 2 leaves, only 2 leaves since I joined this company। देख लो, यही तो है जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही थी। क्या? My sister has been interested in medicine कब से? Since she was a child। वेरी गुड। देखो, सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नो एरर। देख रहे हो ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंस के पहले आई हैव नेवर हर्ड होगा ना, आई हैव नेवर हर्ड फ्रॉम हिम, मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है जब से वो अमेरिका गया है। ऐसे भी हियर आईएनजी फॉर्म में कहाँ आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। देखो, सिंस, ये स्ट्रक्चर याद रखना, वो अमेरिका जब से गया है तब से कुछ भी पता नहीं उसका, यानी अमेरिका गया पास्ट में, उसके बाद कुछ पता नहीं ना। मैं पहले नौकरी ज्वाइन करूंगी, उसके बाद छुट्टी लूंगी ना। क्लियर हो रहा है? ये 2-3 क्वेश्चंस उसके आए हैं, ज्यादा नहीं आया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म किया आज। बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई प्रॉब्लम?
किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? क्या क्या बताया? जब काम अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ। दूसरा, जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय, और कार्य होने के समय का कोई मेंशन भी नहीं हो। अगर मेंशन हो गया पास्ट टाइम तो सिंपल पास्ट लगाओगे। तीसरा, येट, सो फार। चलो सारा वर्ड देख ले। रिसेंटली, जस्ट नाउ, येट, सो फार। एक जगह ऑलरेडी भी था, आई हैव ऑलरेडी हैड लंच, कर चुकी हूं, है ना? हो गया। बीन क्यों आया? बीन बेटा, आई हैव नेवर हर्ड है, बीन तो हटा ही दिया, ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा दिया था, ठीक है। और लास्ट मैंने कहा कि सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। चलो हम लोगों ने ये फिनिश कर लिया। अब आपका वोकैब 4 शुरू होने वाला था। आज मैं ये देखती हूँ, यस, चलो आज तुम्हें इसका साउंड ऑफ करना पड़ेगा यार, नहीं तो किसी का GIF का साउंड आ गया तो मुश्किल हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, देख रही हो लड़की को कितना नौटंकी कर रही है ना? और ऊपर इसी तरह से लड़के घूमते हैं ना चश्मा वश्मा लगा के। जब आप शो ऑफ करते हो ना और काफी अटेंशन अट्रैक्ट करते हो तो आपका जो एटीट्यूड होता है उसको फ्लैम्बॉयंट या ऑस्टेंटेशियस कहते हैं। इफ आई से शी इज या ही इज फ्लैम्बॉयंट, इसका मतलब है शी इज ऑस्टेंटेशियस, ही इज शोई। इसका मतलब जब आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अटेंशन, तब आप फ्लैम्बॉयंट कहलाते हो। देख लो, नेक्स्ट आओ, देख रहे हो थैंक यू कर रही है आपको। क्या है ये? दैट पर्सन इज ऑब्लाइज्ड, ग्रेटफुल। मीनिंग क्या है? थैंकफुल, हिंदी में कृतज्ञ, ठीक है। When a person is obliged or grateful, क्योंकि देखो बात क्या है ना, अब obliged और grateful का कोई रूट नहीं है, तो बिना रूट के वर्ड्स को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है विदाउट गिविंग यू सम विजुअल इफेक्ट, ठीक है। देख लो, ऐसे ही आप लोग जब लड़की छोड़ के चली जाती है तो शराब पीते हो ना बैठ के रूम में। सी booze. Booze is not only noun, it is also a verb. If I say don't booze, इसका मतलब है मत पियो। To drink के बाद मैंने कुछ नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि पीने का मतलब ही होता है क्या? पीना is to drink, है ना, शराब पीना। To drink लिकर बोलने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे जो दनादन पीता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ड्रंकर्ड कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम ड्रंकर्ड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, साथ में अगर मान लो हम लोग इसी तरह से हाथ मिला के शुरू करें कोई काम तो कोलैबोरेशन करेंगे ना, लेकिन अगर हम लोग कोई हाथ मिला के कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे कोल्यूजन कहते हैं। कोल्यूजन का मतलब होता है बेटा षड्यंत्र, साठ गांठ करके साथ में मिलके हम लोग कोई क्राइम करने जा रहे हैं ना, तो कोल्यूजन होगा। इसलिए कोल्यूजन इज फॉर समथिंग नेगेटिव, साठ गांठ, एंड कोलैबोरेशन इज लाइक फॉर पार्टनरशिप, टू डू एनी बिजनेस, राइट। इसका कोई रूट नहीं है बेटा, इसीलिए मैं चाह रही हूँ आप उसको देखो। मैं तो अभी तो थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि मेरे बहुत दिमाग काम नहीं कर रहा था कैसे करूँ, थोड़ा इसको बड़ा करूंगी एंड थोड़े से और कलरफुल पिक्स लगाऊंगी मैं। देखो जरा इसका मुंह लटका हुआ है बेचारे का, आंखें भी बाहर आई हुई है, जिस कहते हैं ना टू क्राई योर आईज आउट, एक कहावत भी है। जब कहते हैं ना बहुत रो चुके होते हैं ना तो आंखें बाहर आ जाती है सूज के, ठीक है, और मुंह लटक जाता है। देखो मोरोस, ग्लूमी, इसका मतलब सैड एंड डिजेक्टेड, बहुत दुखी, बहुत उदास, राइट।
और जानते हो इडियम्स जो है ना, इन द ब्लूज और इन द डोलड्रम्स, ये दोनों का मैं आपको रीजन बता सकती हूँ क्यों है। ठंडे प्रदेशों में एकदम ब्लू हो जाता है फिंगर्स वगैरह ठंड में, और चारों तरफ बर्फ और कुछ नहीं, और किसी से आप मिल नहीं सकते हो, तो उसमें क्या होता है ना, व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, उसको डिप्रेशन आने लगता है। तभी देखते हो सारे फेस्टिवल्स के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। वहां पे जो क्रिसमस आता है, क्रिसमस कब आता है? दिसंबर के मंथ में आता है। उस समय लोग इसलिए दिसंबर के मंथ में क्रिसमस मनाते हैं ताकि सब लोग एक दूसरे से मिले और ये जो फीलिंग है ना अवसाद की वो खत्म हो, यानी कि डिप्रेशन की। इसीलिए इन द ब्लूज यानी कि बहुत ठंडे में लोगों को डिप्रेशन होता है, इन द ब्लूज होता है। उसी तरह से जो हमारे अर्थ के इक्वेटर में डोलड्रम्स है, यानी कि वहां बहुत गर्म है, सारी हवा ऊपर नीचे चली गई, तो जो रिक्वायर्ड हवा चाहिए ना शिप को सेल करने के लिए वो नहीं मिल पाता, तो उससे व्यक्ति क्या होता है ना, उसको वहां पे उनका जहाज कई कई दिनों तक फंसा रह जाता था। आदमी को समझ में नहीं आता था कि हम मरेंगे कि जिएंगे कि क्या होगा मेरा, लोग अवसाद में जाने लगते थे। तो इसीलिए इन द डोलड्रम्स का मतलब ही होता है डिप्रेशन में, ठीक है। सैड एंड डिजेक्टेड देख लो। नेक्स्ट वेरी हैप्पी, एक्सटेटिक, देखो सारा एडजेक्टिव है, ध्यान रखना एडजेक्टिव है तो वर्ब के बाद लगा सकते हो। जैसे इस लड़की को देखे मैं कहूंगी द स्मॉल गर्ल, दिस क्यूट गर्ल इज एक्सटेटिक, शी इज ग्लीफुल, है ना, शी इज ब्लिसफुल, शी इज यूफोरिक। देखो यानी कि मैंने इसको दिखाया, कहा कि शी इज एक्सटेटिक, शी इज यूफोरिक, she is gleeful, she is blissful, है ना, क्लियर। जरा देखो, अगर आप बैठ के इस तरह तकिया खाने लगोगे तो आपके व्यवहार को क्या माना जाएगा? आपके व्यवहार को बहुत ही इडियट की तरह माना जाएगा। जरा उसको बुलाना, चंदन को, ठीक है। आपके व्यवहार को एकदम इडियट की तरह माना जाएगा, क्लियर। इसका मतलब वियर्ड बिहेवियर, विचित्र व्यवहार, लाइक नो वन सॉ एनी इडियोसिंक्रेसी इन सुशांत सिंह राजपूत बिहेवियर, यानी कि उनके बिहेवियर में किसी तरह का इडियट और क्रेजी टाइप कुछ नहीं दिखा था। इसीलिए इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है? नाउन है बेटा, ठीक है, वियर्ड बिहेवियर। नेक्स्ट आओ, देखो इसी तरह आप लोग घर में सोते हो ना, तुम लोग को मैं इमेजिन करती हूँ तो मुझे ऐसे ही कुछ जानवर उनवर या इमेजिन करती हूँ मैं, तो फिर देखो तुम लोग की तरह लगा दिया। एट होम कैसे रहते हो? एट होम एकदम रिलैक्स्ड, ऐसे ही तो रहते हो। इसीलिए एट होम भी एक फ्रेज है जिसका मीनिंग आता है क्या? कंफर्टेबल, एट ईज, आराम में। देखो नेक्स्ट, जरा देखो कितना, एक मोहर भी कितना आराम से लगा रहा है। सो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज, मुंह भी देखो, ये स्लॉथ है, स्लॉथ को हमने एक टाई और वो पहना के बिठा दिया है। ये जानवर है जिसका नाम स्लॉथ होता है, और जो स्लॉथ होता है ना वो ऐसे ही धीरे धीरे चलेगा, यानी जानते हो वो 3 दिन तक एक करवट सो सकता है, इतना आलसी होता है स्लॉथ। इसीलिए स्लॉथ जानवर से ही बना है वर्ड स्लॉथफुल, यानी कि मीनिंग क्या है? लेजी, आलसी। एनर्वेटेड, वही तो सेम मीनिंग है, विद लिटिल और नो एनर्जी, ऊर्जाहीन, ना इसमें ऊर्जा दिख रहा है आपको और ना ही इसमें आपको काम करने की कोई इच्छा दिख रही है। देखो स्लॉथफुल एंड एनर्वेटेड। बेटा एनर्वेटेड और एनर्जेटिक आप दोनों को एक साथ याद रख सकते हो, है ना, एनर्जी से ही लग रहा है, दोनों बना है एनर्जेटिक। देखो इसका एंटोनिम भी यही कर दिया मैंने, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, एक मिनट साउंड बंद करना, एक मिनट रुकना बेटा आप लोग।
नेक्स्ट आओ, लगा दो। एमिएबल, अफेबल एंड एमिटी, 2-3 वर्ड देखो आप। ये तीनों में 2 एडजेक्टिव है, दैट इज फ्रेंडली। दोस्ताना, देख रहे हो दोनों गले मिल रहे हैं। एंड एमिटी इज नाउन, इसका मतलब है फ्रेंडशिप। सी, you will be delighted to see the amity between the 2 boys. Both of them are very amiable. The attitude is so affable. देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कर्डल, देखो गले मिलके उसको बिल्कुल गले में लिपटाई हुई है वो, है ना। एंड दैट इज व्हाट? टू कर्डल, टू होल्ड समवन, समथिंग क्लोज इन योर आर्म, बाहों में प्यार से थामना, ठीक है। कर्डल, हालांकि ज्यादा तो पुच्ची ले रही है उसको वो। डेबोनेर, देखो, ही इज सो हैंडसम, he has a sophisticated charm, यानी आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व जिसको देख के सब लड़कियां बिल्कुल फ्लैट हो, है ना। The debonair personality of this person, देखो, right? The debonair personality of this man. Fine. और ये तो बहुत ही फेमस है, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। The man is so furious. He is wrathful because his Basanti is dancing before the kutta. And irate. He is so outraged and he is very indignant at this time. देखो, बहुत गुस्से में। There are 5 words: furious, wrathful, irate, outraged. रेज का मतलब गुस्सा होता है, देखो, आउट, रेज मतलब गुस्सा, गुस्से से बाहर हो जाना। एंड इंडिग्नेंट होता है बेटा, ऐसा लगता है कि कोई आपको मतलब आपके साथ गलत कर रहा, और ऐसा फीलिंग में जब आपको गुस्सा आता है ना तो आप इंडिग्नेंट हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बास्क, देख रहे हो आराम से कुत्ते लेटे हुए हैं गर्माहट में, और सब लग रहा है सी साइड में आराम से लेट के गर्मी ले रहे हैं। दे आर बास्किंग इन द सन, देखो, दे आर बास्किंग इन द सन, यानी सन लाइट को ही सन बोलते हैं कई बार, ठीक है। टू लाई और सिट इन अ प्लेस वेर यू कैन एंजॉय द वार्मथ, किसी स्थान पर बैठ या लेट कर गर्माहट का आनंद लेना इज टू बास्क, राइट। नाउ सी दिस मैन, ड्राउजी, नींद में है। He is somnolent. Somna is the root of sleep, है ना। He is dozing off. He is sleepy. ठीक है, doze off अब तब करते हो जब आप sleep करते हो। doze off का meaning होता है to go to sleep, झपकी लेना, ठीक है, sleepy। देखो, she is praising that person, जिसका भी परफॉर्मेंस है, she is applauding the performance, she has extolled his performance, we really laud your performance। क्या है ये सारा? सब का मतलब है to praise, applaud, laud, applaud, laud, extol, देख लो, क्लियर। नेक्स्ट आओ, चाइल्डिश, देखो अब क्या कर रहा है ये, कितना बेवकूफी भरी हरकतें हैं ये कोई ऐसा कोई ढंग का आदमी करता है, बताओ। है ना। चाइल्डिश एंड लिडिकुलस दोनों का मतलब है मूर्खतापूर्ण, फूलिश, बचकाना, ठीक है ना।
So if you have, this boy has childish attitude, है ना, his act is really ludicrous, बहुत मूर्खतापूर्ण है इसका एक्टिविटी. देखो, now see, he won't eat, he doesn't like to eat things which he has been given. ना, that person is fastidious. जब आपको खुश करना मुश्किल हो, hard to please, then you are fastidious. fastidious का मतलब होता है नखरेबाज. देखो, and see this man, Mr. Bean, जिसको कहते हैं ना, जो ग्लट करता है. ग्लट का मतलब बेटा निगलना होता है. टनों में टन का टन वो ग्लट कर जाए, वो ग्लटन है. सिनोनिमस गुरमेंट. गुरमेंट इज जो बहुत अधिक खाता है, वो गुरमेंट कहलाता है. ठीक है, साउंड बंद करना एक बार. चलो, अब मुझे लगाना है, आप लोग का वोकैब 3 करवा रही थी मैं. चलो, कैसे बंद करते हैं यहाँ पे? ओके, हम लोग 3 कर चुके थे. आ जाओ 4 में. हम लोगों ने 12 तक कर लिया था, सायरन तक. नेक्स्ट आओ, jabber, chatter and gibber. synonym है बेटा. jabber, chatter and gibber. इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों का मतलब होता है बकबक करना. हालांकि मीनिंग थोड़ा सा अलग अलग होता है. जैसे गिबर डर के मारे, जैबर हो गया उत्साहपूर्वक, चैटर का मतलब भी उत्साहपूर्वक. और जरा देखो मीनिंग में मैंने सिनोनिम लिख दिया है. चैटर का बैबल, रैटल ऑन, बैबल ब्लैबर, बैबल ब्लैबर. देख लो, जैबर. ठीक है, चैटर का सिनोनिम में जैबर है और जैबर का सिनोनिम में बैबर है ना, बैबल है, बिन ब्लैबर है. ये सब सिनोनिम है. जैबर, चैटर, गिबर, बैबल, ब्लैबर, जैबर, ये सब सिनोनिम है. ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो, कोई प्रॉब्लम? अनवर, ये आपको GIF में बड़े आराम से मिलते हैं. नेक्स्ट आओ, बकबक करने के लिए आपको दुनिया भर का मिल गया. अब देखो, सारे एडजेक्टिव आएंगे और ध्यान से देखना. फेलाइन, कैनाइन, एक्विलाइन, एक्वाइन एंड बोवाइन. जब भी ऐसे वर्ड्स आए, समझ जाना ये सारे वोकैब रिलेटेड है. किससे? ये सब रिलेटेड है एडजेक्टिव से, लेकिन सारे एनिमल के ही पर्सनालिटी से संबंधित है. अब देखते हो, बिल्ली इतना दबे पांव आती है कि वो आप पूजा इतना आसान नहीं होता. फेलाइन जैसे होता है ना, बिल्ली की तरह जैसे आप दबे पांव चलोगे तो मैं कहूंगी आपका तो फेलाइन गेट है. फेलाइन गेट का मतलब होता है दबे पांव, है ना. फेलाइन का मतलब होता है दबे पांव. यानी कि क्या मैंने बिल्ली की तरह आपका चलने का तरीका कंपेयर कर दिया, लेकिन हो सकता है बिल्ली की तरह आपकी आंखें हो, है ना, वो भूरी भूरी सी आंखें,
तो मैं कहूंगी यू हैव फिलाइन आईज। इसका मतलब आपके आईज बिल्कुल बिल्ली की तरह है। कैनाइन, कुत्ते की तरह। कैनाइन टीथ जो होता है ना, किनारे वाला जो लंबा थोड़ा सा नुकीला टीथ होता है, आप देखोगे कुत्तों में बहुत शार्प होता है, दिखता है, तो वो कैनाइन है उसका, इसीलिए कुत्तों की तरह। नेक्स्ट आओ, एक्विलाइन। एक्विलाइन क्या है? चील की तरह। आप चील की तरह देखते हो कई बार, जैसे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का जो नाक है उससे कंपेयर किया जाता है, क्योंकि चील का जो चोंच होता है ना ऐसे होता है, तो उसके नाक भी इसी तरह के, ठीक है। तो नहीं, कैनाइन टाइप ऑफ टीथ तो हो ही नहीं सकता बेटा। अगर आप कैनाइन की बात करोगे तो टीथ ही कैनाइन है, ठीक है ना। अगर आप ये कहोगे कि कुत्तों वाली जो हरकतें हैं उसकी, है ना, जैसे कह सकते हैं कि डॉग्स की तरह, है ना। अगर आपका जो स्मेल सेंस ऑफ स्मेल है आपका बहुत तेज है, तो मैं कहूंगी ही हैज कैनाइन सेंस ऑफ स्मेल, ये कह सकते हैं, तो होगा कुत्तों की तरह उसको गंध मिलता है। अगर मैं कहूं मुलायम सिंह यादव हैज एक्विलाइन नोज, तो आपको तुरंत चील का वो नाक, वो क्योंकि चील का नाक तो अंदर ही होता है, एकदम छोटा सा छेद होता है, लेकिन उसका जो चोंच है वो आपको याद आ जाएगा, नहीं। अगर मैं कहूं दैट इक्वाइन, तो इक्वाइन लाइक ए हॉर्स हो जाता है ना। इक्वाइन स्पीड, अगर हम किसी की बात करें, किसी जानवर की इक्वाइन स्पीड, ठीक है, क्या हो गया? हाँ, नेक्स्ट देखो बेटा, इक्वाइन। इक्वाइन का मतलब हुआ बेटा घोड़े की तरह, लाइक अ हॉर्स। बोवाइन, गाय की तरह, लाइक अ काउ। देख रहे हो, यानी कि बोवाइन मतलब होता है जैसे गाय की तरह। अगर आप बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, पोलाइट हो, है ना, तो बोवाइन पोलाइटनेस लड़कियों में ढूंढी जाती है, देखते हो ना, है ना, कि लड़कियों में वैसे गाय की तरह एटीट्यूड होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू, कि देखो सबके कैरेक्टर्स से रिलेटेड मैं बात कर रही हूं। अब आओ नेक्स्ट, अगर आपका ब्रेन एसिनाइन है, इसका मतलब है बिल्कुल मूर्ख हो तुम, है ना। देखो एसिनाइन है, एसिलाइन नहीं, याद रखना, इसका मतलब होता है बहुत ही मूर्ख, ठीक है, बहुत ही मूर्ख। नेक्स्ट, कोरवाइन का मतलब होता है कौवे की तरह, खासकर रंग में, इसलिए किसी के रंग का मजाक उड़ाते हैं ना, हालांकि वो बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, लेकिन अब जानते हो वहां पे अमेरिका तरफ ब्लैक का जो होता है प्रॉब्लम्स, वो तो जानते ही हो, है ना। क्लियर। नेक्स्ट, सर्पेंटीन, सांप की तरह। देखते हो कुछ कुछ रोड्स कैसे होते हैं, एकदम सांप की तरह घुमावदार रोड होंगे, है ना। तो अगर आई वॉज फीलिंग डिजी बिकॉज ऑफ दैट सर्पेंटीन रोड, यानी रोड ऐसा घुमावदार था कि मेरा तो चक्कर आ गया, है ना। हर काइंड लाइक ए गोट, अब गोट से कुछ भी कंपेयर कर लो आप, लाइक हर काइंड बियर्ड, किसी किसी के आदमी के ऐसे दाढ़ी होते हैं, लगता है जैसे कि गोट की तरह दाढ़ी है उनका। कुछ कुछ गोट्स को देखना ना, जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके दाढ़ी आ जाते हैं, वैसा हर काइंड गोट की, मतलब कह सकती हूँ मैं, हर काइंड बियर्ड। लियोनाइन हार्ट, अगर मैं कहूंगी शेर दिल बच्चा है, तो क्या कहूंगी, ही इज लियोनाइन हार्टेड, इसका मतलब लायन की तरह उसका दिल है। तो लियोनाइन का मतलब शेर की तरह, और शेर से हमेशा हम ब्रेवरी कंपेयर करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ल्यूपाइन, म्यूराइन, पिसाइन, पोर्काइन एंड वल्पाइन। देखो सब, ल्यूपाइन भेड़िए की तरह, म्यूराइन चूहे की तरह,
पिसाइन मछली की तरह, पोर्काइन सुअर की तरह और वल्पाइन लोमड़ी की तरह। अब क्या लोमड़ी की तरह? जानते हो लोमड़ियों का है ना चालाकी बहुत फेमस है ना? तो अगर मैं कहूं ही हैज वल्पाइन कनिंगनेस, इसका मतलब फॉक्स की तरह कनिंग है वो, राइट? नेक्स्ट आओ पोर्काइन, ही हैज पोर्काइन एपेटाइट। अरे यार इतना खाता है वो, सुअर की तरह उसका एपेटाइट है। यस पूजा, संडे को डिस्कशन होता है ना? पिसाइन, पिसाइन मतलब लाइक अ फिश। अगर मैं कहूं एरोप्लेन्स हैव पिसाइन स्ट्रक्चर, यानी कि फिश की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। म्यूराइन चूहे की तरह। अगर आपके दांत दोनों कैनाइन टूट गए हो, जो छोटे बच्चे में हो जाते हैं 10-12 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, तो कहते हैं ही हैज म्यूराइन टीथ। इसका मतलब है कि चूहे की तरह दांत है उसके, मतलब ऊपर से 2 दिख रहे हैं, नीचे से 2 दिख रहे हैं, बाकी सब गायब है ना? मतलब मैं कंपेयर करके आपको बता रही हूं। और ल्यूपाइन इज लाइक अ वुल्फ। आपकी जो एटीट्यूड होता है, कभी कभी कनिंगनेस, कभी कभी उसका जो एक अप्रोच होता है किसी चीज का ना, बहुत राक्षस की तरह होता है कुछ लोगों का, तो उसको हम वुल्फ से कंपेयर कर सकते हैं, भेड़िए की तरह। ठीक है? सो ये सारे जो वर्ड्स थे बेटा, ये सारे 30 नंबर वर्ड तक ये सारे एडजेक्टिव थे जो किसी भी इंसान या चीज में अगर किसी जानवर का क्वालिटी दिखाना हो तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। बेटा अब मुझे एक दूसरा स्टूडियो जाना है आज, क्योंकि आज नया बैच है। ठीक है? शाम को 5 बजे नया बैच है। मैं उसमें कोशिश कर रही हूँ कुछ और पढ़ाने का। सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी आज शायद, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और अगर आप लोग देखना चाहते हो कि क्या पढ़ाऊंगी तो आप आ सकते हो, लेकिन 5 बजे शाम को यूट्यूब में। आज मेरा जो क्लास है यूट्यूब में है और मुझे दूसरा स्टूडियो जाना पड़ेगा आज, इसीलिए आज मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ।